आने के लिए रोड नहीं थे, ट्रैफिक जाम होता था। यहां तो गंगा ने पूरे बिहार को डिवाइड कर दिया है, काफी दूरी से जाना पड़ता था। और तब हमारे सरकार ने यह निर्णय किया कि हम बिहार को और उत्तर प्रदेश को, ये जो पिछड़े हुए राज्य की बात हो रही है, उन राज्यों को हम विकास की ओर लेके जाएंगे। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि कांग्रेस ने और लालू जी ने जो 60 साल में नहीं किया, वो 10 साल में कमाल हमने बिहार में करके दिखाया। आज करीब 80,000 करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। बिहार तेजी से बदल रहा है और केवल रोड नहीं बनते। आप याद रखिए, आपकी गरीबी, आपकी भूखमरी, आपकी बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको अच्छे रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और टेलीकम्युनिकेशन के साधन चाहिए। ये 4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है, और जहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है वहीं रोजगार मिलता है। मैं हमारे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक वाक्य लिख कर रखा है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। उसका अर्थ ऐसा है कि अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। गिरिराज जी हमारे जिस डिपार्टमेंट के मंत्री है, उन्होंने अनेक गांवों को मजबूत रोड से भी जोड़ने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मुंबई में मंत्री था, महाराष्ट्र में। आप कभी मुंबई आओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाया, पहले देश का मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, और समुद्र में जो आप टीवी पे देखते हो वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य भी मुझे मिला। जब हमारी सरकार नहीं आई फिर से, तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आपने शहरों में बहुत काम किया है, अब गांव को जोड़ने वाली योजना आप तैयार करो। मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार हुई जिसमें रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, नाबार्ड के चेयरमैन थे। 3-4 महीने हमने मेहनत की और बाद में एक रिपोर्ट तैयार करके मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सौंपा, और 15 दिन के बाद लाल किले पर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना की घोषणा की जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव है। इन 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस देश के इतिहास में किसी ने किया होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और वही विरासत को लेकर आदरणीय गिरिराज जी मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, वो बड़े इनोवेटिव है। अलग अलग कल्पनाओं का उपयोग अपने डिपार्टमेंट में उन्होंने लगातार करके दिखाया। प्रधानमंत्री सड़क योजना में उन्होंने देश के लाखों गांव, गरीब मजदूर, किसान का कल्याण करने वाली इस योजना को बड़े यशस्वी रूप से उसका संचालन किया।
और मुझे विश्वास है ये देश बदल रहा है। मैं किसान हूं और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां कम से कम 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं और पहली बार 2004 में गिरिराज जी को पता है कि हमारे देश में किसानों को उनके उपज का सही दाम नहीं मिल रहा था। कपास सस्ता था, कपड़े महंगे थे, गेहूं सस्ता था, ब्रेड बिस्किट महंगे थे, संतरा सस्ता था, जूस महंगा था। किसानों के उपज को कोई कीमत नहीं थी। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक जी के साथ में ब्राजील भेजा और मैं ब्राजील गया था। और ब्राजील से आकर 2004 में मैंने ऐलान किया था कि इस देश का किसान अब केवल गेहूं, चावल, मक्का नहीं बनाएगा। इस देश का जवान, इस देश का किसान अब देश के लिए पेट्रोल डीजल का पर्याय देने वाला इथेनॉल बनाएगा। आपको खुशी होगी कि किसान केवल अन्नदाता नहीं है। हमारी सरकार की सोच को समझो और समझकर बात करो। हमने तय किया कि हमको गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। गांवों को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना है। किसानों के फसल के सही दाम देना है और युवा लोगों के हाथों को काम देना है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, अब किसान केवल अन्नदाता नहीं है, अब किसान ऊर्जादाता बन गया। ऊर्जादाता। ये गिरिराज जी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, इसको जितनी बिजली लगती है उससे ज्यादा बिजली मैं जो किसानों के लिए शुगर फैक्ट्री चलाता हूं वो उतनी बिजली तैयार करते हैं। बिजली किसान 380 मेगावाट बिजली तैयार करते हैं। मुझे मालूम नहीं बिहार सरकार कितनी करती है, पता नहीं मुझे। एनटीपीसी की बिजली ज्यादा यूज करती है। हाँ, मेरे को मालूम नहीं, पर एक समय आया था बिहार सरकार जितनी करती है उससे बराबर हम बिजली तैयार करते हैं। हाँ, और अब इसलिए हमने किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया। और वहां हम रुके नहीं, अब हमने किसान को ऊर्जादाता से ईंधनदाता बनाया। ये इथेनॉल हमने लाया। मेरे पास इनोवा की गाड़ी है, हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी है और गिरिराज को सब गाड़ियों में मैंने घुमाया। अब हमारे देश में शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है, मक्के से इथेनॉल बनता है, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है, ये जो राइस स्ट्रॉ है जिसको हम परली कहते हैं उससे इथेनॉल बनता है, बाम्बू से इथेनॉल बनता है। हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जाते हैं और हम खाड़ी देशों से पेट्रोल डीजल आयात करते हैं। पर हमारी सरकार ने अगर कोई काम किया होगा तो किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया, ऊर्जादाता से ईंधनदाता बनाया। और अब ईंधनदाता नहीं तो अब पंजाब और हरियाणा में मैंने इनिशिएटिव लिया और जो परली जलाते थे जिससे प्रदूषण होता था उससे बिटुमिन बन रहा है, बिटुमिन डांबर बन रहा है। अब किसान डांबर भी बना रहा है। पानीपत में प्लांट लगा हुआ है इंडियन ऑयल का, 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार होता है, 150 टन डांबर तैयार होता है और 76,000 टन हवाई ईंधन तैयार होता है जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे। आप शायद मुझे जानते नहीं क्योंकि मैं आपके एरिया में कम आया हूं, पर मैं झूठी बात और झूठे वादे करने वाला फोकनाल लीडर नहीं हूं। जो बात कहता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। 10 साल में मेरे भाषण पूरे मीडिया वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं।
कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ। जो बात मैंने कही वो जंग नहीं हुई, वो कहने वाला कोई तैयार नहीं। और इसलिए मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आने वाले 5 साल में ये हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस, इसके स्कूटर और मोटरसाइकिल, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, अथॉरिटी हूं इसका, ये पूरी किसानों ने तैयार किए हुए 100% इथेनॉल पर चलेगी। मेरे ही मांग पर इंडियन ऑयल ने देश में 300 इथेनॉल के पंप खोलने का निर्णय किया है। और अब इनोवा जो टोयोटो की है, वो टोयोटो की गाड़ियां, मारुति सुजुकी की गाड़ियां, ये फ्लेक्स इंजन पर आ रही है। ये गाड़ियों में मैंने गिरिराज जी को सफर करवाया। ये गाड़ी में पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर, इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर। और ये जो इनोवा गाड़ी मेरे पास दिल्ली में है, नागपुर में भी है, मैं घूमता हूं चुनाव में उसमें। आजकल मैं Z+ में हो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरे लिए पुलिस वाले कहते इसमें बैठी है, पर कहता मैं किसान हूं, मुझे गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, मैं इसका प्रचार करता हूं। और मेरी गाड़ी 60% बिजली पे चलती है और 40% बायो इथेनॉल जो आप मक्के से तैयार करते हो, शुगर केन जूस से तैयार करते हो, उस पे चलती है। अगर आज मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपके यहां आप मक्का लगाते हो, चावल लगाते हो, और अगर इससे पेट्रोल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, तो इसके भाव बढ़ेंगे, तो फायदा किसको होगा? मैं 10 साल से जब जब बिहार आता था, तब तब नीतीश कुमार जी को, इनको सबको कहता था कि मक्के से इथेनॉल शुरू करो, ब्रोकन राइस से इथेनॉल शुरू करो। और मुझे खुशी है कि आज बिहार में भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, और वो दिन अब बेगूसराय में, यहां भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसका मतलब है हवाई ईंधन, वो किसानों ने तैयार किया। उसके ऊपर स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली तक यशस्वी रूप से आया, मैंने उसका स्वागत किया। अब टाटा का एयर एशिया का विमान भी, वो भी चला, और अब बेगूसराय में इथेनॉल तैयार होगा, हो रहा है। अब आगे इसमें से हवाई जहाज भी चलेंगे, कार भी चलेगी, स्कूटर भी चलेगी, मोटरसाइकिल भी चलेगी, प्रदूषण भी कम होगा, आयात भी कम होगी, और किसानों को फसल के सही दाम मिलेंगे, और गांव के जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। मक्के का कीमत दुगना हो गया। हाँ, मक्के का जी 12 रुपये था, 19 में, अभी 22 है। देखो, मक्के की कीमत बढ़ गई। अगर मक्का खरीदने वाली इथेनॉल की फैक्ट्री नहीं होती तो क्या होता? ये क्यों नहीं किया कांग्रेस वालों ने? कांग्रेस और इतने दिनों में शासन था ब्राजील में, 1954 से लेकर इथेनॉल चल रहा है, क्यों नहीं लाया उसको? इंपोर्ट करते रहे गैस को, पेट्रोल को, डीजल को। महंगा पेट्रोल डीजल आप खरीदते, मिट्टी का तेल खरीदते। ये मिट्टी के तेल की जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत नहीं है। पर यह क्रांति अगर किसी ने की तो मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार आई उसने की। अब केवल इसके ऊपर हम रुके नहीं है, अब इसके लिए गिरिराज जी को पता है कि पानी से हाइड्रोजन निकालकर अब हमने गाड़ियां लाई है। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य। हमारा भविष्य का फ्यूल है हाइड्रोजन, और मैंने हाइड्रोजन की गाड़ी मेरे पास है, जिसके ऊपर भी गिरिराज जी ने चक्कर लगाया। मैं झूठ नहीं बताता, ये सब होने वाला है।
गांव में जो अंधेरा है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी का, वो छटेगा। गांव का विकास होगा, गांव में अच्छे रोड होंगे, गांव में किसानों को उसके फसल के सही दाम होंगे, गांव के युवाओं के हाथों को काम होगा। केवल स्मार्ट शहर नहीं तो स्मार्ट देहात भी बनेंगे और आपका जीवन सुसह्य होगा। ये हमारा सपना है। हम राजनीति में मंत्री और सांसद बनने के लिए नहीं आए, हमको समाज बदलना है। मैं तो 1975 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के लिए मेरी एग्जाम थी। जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हो गया, मैंने अपने शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह आंदोलन में शरीक हो गया। जब इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिशन हुई तब मुझे एडमिशन नहीं मिली, क्योंकि मेरे को 49.26% मार्क मिले। 50% के ऊपर मार्क होते साइंस ग्रुप में, तभी इंजीनियरिंग को एडमिशन मिलती और मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। पर बहनों और भाइयों, मैं समग्र क्रांति की जो बात जयप्रकाश जी ने की थी, वही बात को लेकर पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, इस बात पे विश्वास रखकर राजनीति में काम कर रहा हूं। मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे इंजीनियरिंग बनने का सौभाग्य नहीं मिला, पर आज मेरे डिपार्टमेंट में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, 7। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली है, डिलिट्स, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की। और हम देश के लिए काम करना चाहते हैं, हम गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करना चाहते हैं। यहां कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी है, इन्होंने, इनका क्या हुआ मुझे आपको बताने में, बड़ा देश का इतिहास बताने में खुशी हो रही है। 1947 में 3 विचार प्रवाह थे। एक कम्युनिस्ट विचारधारा थी, सीपीआई और सीपीएम 2 पार्टियां चलाती थी। देश के मजदूर एक हो, लाल झंडा लेके नाचते थे। फिर मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष बना तो मुझे चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने और प्रधानमंत्री जी ने चाइना बुलाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन को लेकर चीन पहुंचा। जब मैं शंघाई गया तो वहां जो मंगोलियन वंश के चाइनीज थे वर्ल्ड में, उन्होंने प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट लाकर चाइना का मॉडल बनाया जो कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों के खिलाफ था। तब मैंने उनको पूछा, आप कैसे कम्युनिस्ट हो? केवल लाल झंडा है, बाकी आपने सब बातें छोड़ दी। उन्होंने कहा, देश के हित में जो होगा वो हम करेंगे। आज सीपीएम और सीपीआई का बैंड बाजा बज गया। पूरे देश में, वर्ल्ड में, यह पार्टियां खत्म हो गई। आपको आश्चर्य होगा, आपको मौका मिलेगा तो हंगेरी नाम का देश है, उसमें जाइए। एक बूढ़ा पेश करके उनकी राजधानी है, कैपिटल। वहां एक बहुत बड़ा बगीचा है और गार्डन के एक कोने में 25-30 मूर्तियां एक कोने में डाल के रखी है, लेनिन, मार्क्स सबकी, और पानी बरसता है उसके ऊपर। मैंने पूछा, ये कैसी आई? बोले, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति लोगों का उद्रेक हुआ और चीड़ के कारण उन्होंने पूरे चौराहे पर खड़ी मूर्तियों को उखाड़ कर फेंक दिया। अब वो कोने में रखी है। उसके लिए आज लोग इनकी कोई पूजा तो छोड़ दो, पसंद भी नहीं करता, क्योंकि उसके कारण हमारे देश की बर्बादी हुई। फिर समाजवादी आए। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को, वो मुंबई में आते थे, मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे, मैं उनको बहुत मानता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज साहब को मैं अपने जीवन का आइकॉन मानता हूं। उनकी समाजवादी पार्टी थी, उसमें मधु दंडवत थे, मधु लिमय थे, बड़े बड़े लोग थे, बहुत विद्वान थे। पर समाजवादी पार्टी भी खत्म हो गई। एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, पार्टी खत्म। जब कम्युनिस्ट विचारधारा आज खत्म हो गई, समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, तो एक उस समय स्वतंत्र पार्टी थी और वो लिबरल इकोनॉमी को लेकर अमेरिकन साम्राज्यवाद की बातों को करते हुए चलाते थे पार्टी, वो भी खत्म हो गई। और बहनों और भाइयों,
हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरणा लेकर अंत्योदय की बात को, सामाजिक आर्थिक चिंतन को अपना उद्देश्य मानकर हमने तय किया कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उस व्यक्ति को हम भगवान मानेंगे, उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे और जिस दिन उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन अपना कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य है। बहनों और भाइयों, मैं भी 2 बार पार्लियामेंट का मेंबर हूं, अभी भी आऊंगा, लाखों मतों से चुन के आऊंगा। बिहार में मैं कहूं कि नहीं कहूं मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं मेरे क्षेत्र में लोगों को कहता हूं, कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए जो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी है, ये सबके लिए है। जिस भाव में हिंदू को पेट्रोल मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है, जिस भाव में गैस का सिलेंडर फॉरवर्ड को मिलता है उसी भाव में बैकवर्ड को मिलता है। हमारी बेसिक बातें हैं गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी। अब मैंने तो कहा, मेरे लोगों को 15 साल से कह रहा हूं कि जो करेगी जात की बात उसको कसके पड़ेगी लात। और मुझे सब जात, पंथ, धर्म, भाषा के लोग वोट देते हैं, और ऐसा भी नहीं। अभी मैं लगातार महाराष्ट्र और देश में घूम रहा हूं, सब जाति के लोग मुझे सुनने के लिए भी आते हैं और मुझे मिलने के लिए आते हैं। 4.5 करोड़ YouTube पर मेरे फॉलोअर्स हैं और 3 लाख रुपए महीने की कमाई होती है मुझे। लोग वीडियो सुनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका सही सवाल गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी है। पढ़िए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए, अच्छा उत्पादन कृषि में बढ़ाइए, कृषि माल कर प्रक्रिया करने वाले उद्योग शुरू करिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, पीने का पानी चाहिए, गरीब को मकान चाहिए। मैंने ये सब करके दिखाया। गिरिराज जी आए मेरे पास, मैंने मेरे क्षेत्र में 15,000 युवाओं को रोजगार दिया, उसमें से 200 भी मेरे जात के नहीं है। मैं स्मार्ट विलेज बना रहा हूं और जो गरीबों के लिए काम करता हूं उसका टर्नओवर 2,500 करोड़ है। ये संभव है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों की, हमारे देश की जनता की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, जिनको समाप्त करने में पूरी तरह फेल्यूर हुए, जो फेल हो गए, वो अब जाति जाति को जलाकर, जात, पंथ, धर्म, संप्रदाय को लड़ाकर जातिवाद की और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। जब कन्विंस करना मुश्किल होता है तो कंफ्यूज करने की कोशिश करती है, उससे बच के रहिए। और मैं विश्वास देता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना जा रहे हैं जो विश्व गुरु होगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और दुनिया की तीसरी महान आर्थिक व्यवस्था बनेगी। ये विश्वास हमने जनता को दिला। मैं मंत्री हूं, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। मैं लाखों में बात करता हूं। मैं बिहार में केवल 80,000 करोड़ के ग्रीन हाईवे बना रहा हूं, गंगा के ऊपर 13 ब्रिज बना चुका हूं, और भी कोई 15 नहीं 25 बनाने होंगे तो मैं बनाने की औकात और ताकत रखता हूं। आप बोलोगे पैसा कहां से आएगा? यही तो मेरा फॉर्मूला है। जिसको अध्ययन करना है वो जरूर मेरे पास आए, मैं उसको समझा दूंगा। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदारी से देश के लिए और गरीबों के काम करने वाले नेताओं की कमी है। मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम 10 साल में कर चुका हूं। वो है माइका लाल कॉन्ट्रैक्टर जो कह सके कि गडकरी साहब से टेंडर मिलाने के लिए उनके घर मुझे मिलना पड़ा। अगर कोई होगा तो कान में बता दो, मैं छोड़ दूंगा सब बातों।
हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, इस विचार के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको बताने के लिए आ रहा हूं, आप चिंता मत करिए, कितनी मांगे है उतनी कर लो, डरने का काम नहीं है। मेरे पास द्रौपदी की थाली है, तुम जितना मांगोगे उतना दूंगा, पर मेरी कंडीशन एक ही है कि गिरिराज को लाखों वोटों से जिताकर भेजिए, बाकी सब काम हो जाएगा। गिरिराज जी ने मेरे पास मांग की थी, बेगूसराय के मटिहानी शामो को जोड़ने के लिए 4,400 करोड़ की लागत से 28 किलोमीटर 6 लेन परियोजना गंगा नदी पर 6 लेन ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, निश्चित रूप से होगा। अभी लैंड एक्विजिशन अगर पूरा होगा तो चुनाव समाप्त होने के बाद 1 महीने के अंदर कार्य का शुभारंभ होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। गिरिराज जी ने अपने जूते बहुत घसीटे हैं इसके लिए। मेरा डिपार्टमेंट ये 4,400 करोड़ की लागत के ब्रिज को देखकर मुझे बोल रहा था कि साहब गंगा पर इतने ब्रिज बनाए, इसकी जरूरत ही क्या है। बोला जरूरत केवल इस बात के लिए है कि गिरिराज जी ने मांग की है, इसलिए जरूरी है और ये करना है। तो ये ब्रिज तो हो जाएगा, और ये ब्रिज बनने के बाद बिहार में से उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल दूरी 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। फिर एक एलिवेटेड रोड का निर्माण जिसकी मांग गिरिराज जी ने की थी, कापसिया चौक से बेगूसराय जेल क्षेत्र तक 256 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड रोड निर्माण कराया जा रहा है। पर यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि NH 31 में जो बीहड़ है उसमें भी एलिवेटेड रोड बनेगा, और जिसको बदलने के कारण मैं 200 करोड़ ज्यादा खर्चा करूंगा, वो भी मैंने मंजूर करके रखा। बेगूसराय में रेलवे ओवरब्रिज, बरौनी जंक्शन में 35 करोड़ की लागत से ROB का भी निर्माण, जिसमें थर्मल प्लांट और फर्टिलाइजर प्लांट की कनेक्टिविटी में सुधार हो जाएगा। मोकामा में गंगा पर ब्रिज निर्माण, फिर मेरे डिपार्टमेंट ने वही बात कही। मैंने कहा गिरिराज जी ने मांग की है, मोकामा में ओटा से सिमरिया के बीच 1161 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर लंबा गंगा पर रेल सह सड़क पुल का और अप्रोच रोड का निर्माण भी हो रहा है। ब्रिज के दोनों तरफ 8.5 किलोमीटर 4 लेन सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है, और इस ब्रिज बनने से सिमरिया, बेगूसराय, इसमें कनेक्टिविटी में काफी सुधार हो जाएगा। मुंगेर में गंगा नदी पर रेल रोड ब्रिज का निर्माण, हमारे गंगा पर बने रेल रोड ब्रिज श्री कृष्ण सेतु के साथ 14.5 किलोमीटर के अप्रोच रोड का निर्माण होने से खड़गिया, बेगूसराय जाने आने की बहुत सुविधा होगी। उत्तर बिहार से मुंगेर आने जाने वालों को 70 किलोमीटर की चक्कर काटकर मोकामा से राजेंद्र पुल तक, ये जो 75 किलोमीटर दूर भागलपुर के विक्रमशील पुल का विकल्प भी चुनना पड़ता था, अब पुल बनने से आवागमन आसान हो जाएगा। मुंगेर खगड़िया के बीच 100 किलोमीटर की दूरी कम होगी, 3 घंटे का समय बचकर वह मुंगेर बेगूसराय 20 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाएगी। मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, पर आज दिल्ली में मेरी और 2 सभाओं में मुझे जाना है। मैं जब गंगा का मंत्री था तो मैंने जलमार्ग बनाया, और जलमार्ग तो बनाया, और उसके साथ बेगूसराय में और मुंगेर में मैंने ETP दिया, उसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए। दोनों शहर के अंदर के ड्रेनेज लाइन को मेरे डिपार्टमेंट से मैंने उस समय पैसा दिया, और ये भी काम उस समय किया। रक्सौल से हल्दिया तक 35,000 करोड़ की लागत से
700 किलोमीटर ग्रीन फील्ड यानी एकदम खेत से नया रोड बन रहा है। बिहार में 18,000 करोड़ की लागत से 370 किलोमीटर का काम है, जो बिहार से रक्सौल, पूर्व चंपारण, शिवार, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, लखीसराय को होकर जाएगा। ये भी रोड बन रहा है और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। और ये सब बनने और बन रहे हैं, इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय गिरिराज जोगी को नहीं है, इसका श्रेय नरेंद्र भाई को भी नहीं है। इसका श्रेय अगर से किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई बेगूसराय की जनता को है। अगर आप गिरिराज जो को चुनकर नहीं देते, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो मैं रोड का मंत्री कहां से बनता? और अगर मैं नहीं बनता तो ये काम कैसे होता? ये आपके कारण हुआ है। और इसलिए आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं गिरिराज जी के साथ रखिए। पिछले बार जो मार्जिन थी उससे और ज्यादा मार्जिन से उनको जिताइए, लोकसभा में भेजिए। फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका उनको दीजिए। वो केवल बेगूसराय की नहीं तो बिहार की तस्वीर बदलने का काम करेंगे और उनके साथ डबल इंजन होगा। एक तरफ तो नीतीश कुमार जी की सरकार का इंजन है, दूसरी तरफ मोदी जी के सरकार का इंजन है और तीसरी तरफ हमारे डिपार्टमेंट की इलेक्ट्रिक लाइन है। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बहुत ही ईमानदार, लोगों के लिए समर्पित भाव से काम करने वाला, इनोवेटिव दृष्टिकोण रखने वाला, नए नए प्रयोगशीलता का उपयोग करने वाला बहुत दमदार ऐसा नेता, छल कपट कारस्थान करने वाला नहीं है, दिल की बात साफ रखने वाला एक जिंदा दिल इंसान गिरिराज के रूप में आपने देखा। जात, पंथ, धर्म, भाषा कुछ न देखते हुए आपके भविष्य को बदलने के लिए, आपके तकदीर को बदलने के लिए गिरिराज जी को लाखों मतों से चुनाव जिताइए। यही आपसे अनुरोध करता हूं।